एसोसिएशन के बाद अलवर जिला अध्यक्ष पुष्पेंद्र चौधरी के नेतृत्व में सूचना केंद्र में पत्रकार मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि श्रम राज्य मंत्री टीकाराम जूली ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए पत्रकारों पर आए दिन होते हमलों की कड़ी निंदा की। पत्रकारों की सुरक्षा के लिए सख्त से सख्त कानून बनाने का वादा किया। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश व महाराष्ट्र में पत्रकारों की सुरक्षा के लिए सख्त कानून बनाए गए हैं। इन्हीं राज्यों की तर्ज पर आज अलवर में पत्रकार मिलन समारोह में पत्रकारों ने राजस्थान सरकार से भी पत्रकारों के सुरक्षा के लिए सख्त से सख्त कानून बनाने की मांग की। पत्रकार मिलन समारोह में जिले भर में आए पत्रकारों ने भाग लिया व पत्रकार की सुरक्षा के लिए सख्त से सख्त कानून बनाने के लिए श्रम राज्य मंत्री टीकाराम जूली को हस्ताक्षर युक्त ज्ञापन सौंपा। लवानिया जी, बाबूलाल शर्मा जी, अजय अग्रवाल जी, सादिक खान जी, हमारे अध्यक्ष भाई पुष्पेंद्र जी, यहाँ पे मौजूद सभी पत्रकार बंधु, आज का आपके इस कार्यक्रम में, चूंकि मुझे ऑलरेडी जो किसान आंदोलन चल रहा है उसमें मेरे कार्यक्रम दिए हुए थे, लेकिन ये आप लोगों का प्यार था। मैंने पहले बताया था कि भाई मैं 15 मिनट के लिए जरूर अपनी हाजिरी आप लोगों के बीच में लगाने के लिए उपस्थित होऊंगा। ये बात सही है कि पत्रकार जो है वो सबसे महत्वपूर्ण अंग है, चौथा स्तंभ पत्रकारिता कहा गया है। और कहीं भी शासन, प्रशासन, नेता, अधिकारी अगर उनको भी कहीं जगाने का काम अगर कहीं कोई करता है तो पत्रकार है। और पत्रकार आज से ही नहीं, अपितु जब इस देश की आजादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी उस समय भी हमारे पत्रकार थे जो कलम के दम पे अपनी बात को अंग्रेजों के समय में भी जनता के सामने रखते थे। और इसके लिए अंग्रेजों के कोप का भाजन भी उनको बनना पड़ता था। इतिहास ये रहा है कि एक पत्रकार हमेशा एक सरकार को नई दिशा देने का भी काम करता है। आज हम लोग क्या कर रहे हैं इसका आईना पत्रकार ही दिखाते हैं, सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं। कई बार हमारे खिलाफ भी समाचार छपते हैं, मैं इस चीज का कभी बुरा नहीं मानता, क्योंकि हो सकता है हमने गलत किया इसलिए उसके वो हमारा छपा है। लेकिन कई बार ये भी होता है, कुछ लोग इंटेंशन, आजकल ग्रुपिज्म, पार्टीबाजी में भी पत्रकार लोग शामिल हो गए हैं, जो कि मैं कहना चाहूंगा लोकतंत्र के लिए सही नहीं है। पत्रकार को किसी भी नेता के प्रति या किसी भी पार्टी के प्रति मैं समझता हूं उसके कठपुतली बनने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। मीडिया मैनेजमेंट जब से आया है, लोग अपने हिसाब से खबरों को मैनिपुलेट करते हैं, अपने हिसाब से खबरें टीवी पे चलती है, अपने हिसाब से अखबार में छपती है, और बिना तथ्यों के आधार पे जब से ये सारी चीजें चली हैं, उससे मैं आप लोगों को ये कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार से नेताओं की लोकप्रियता में या नेताओं की क्रेडिबिलिटी में डाउन आया है ना, ऐसा पत्रकारिता के अंदर भी आया है। और इसको बनाने वाले, बिगाड़ने वाले हम ही लोग हैं। हमारा जो समाज के अंदर सम्मान, समाज में हमारा जो दायित्व है वो इस एक निष्पक्ष पत्रकार के रूप में हमें दायित्व निभाना चाहिए। ये निवेदन आप लोगों से मैं करना चाहूंगा। हिंसा की जहां तक बात है, लगातार इस प्रकार के माफिया पैदा होते जा रहे हैं। हालांकि राजस्थान में देखा जाए तो हम कोशिश ये करते हैं कि माफियाओं पे रोक लगे, और माफिया इतना ताकतवर हो जाता है कि पत्रकार बीच में आता है तो पत्रकार को ठिकाने लगाने की सोचते हैं।
कोई अधिकारी बीच में आता है तो उसको लगाने की सोचते हैं, कोई नेता आता है तो हो सकता है नेता को भी ठिकाने लगाने की सोचते हैं। उनके खिलाफ इस प्रकार का माहौल तैयार कर दिया जाता है कि वो नेता फिर अगली बार चुनाव नहीं जीत सकता, वो घर बैठ जाता है। इन माफियाओं पे लगाम लगनी बहुत जरूरी है। निश्चित तौर पर आप लोगों की जो मांग है उसकी सिफारिश मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से जरूर करूंगा। आप लोग इस चीज के लिए निश्चित रहें। और भाई पुष्पेंद्र जी, आप लोगों के 3 मंत्री हैं, जो आपका श्रमजीवी पत्रकार संघ और सारा जो है ना वो सब लेबर डिपार्टमेंट के अंदर में आता है। आपकी जो कमेटियां वगैरह वो सब लेबर डिपार्टमेंट से ही बनती है, तो आप लोग भी हमारे अभिन्न अंग हैं। मैं आपको यही विश्वास दिला सकता हूँ, मेरा पूरा सहयोग आप लोगों के साथ रहेगा। वैसे तो ज्यादातर लोगों का पता नहीं क्या, चाहे कोई कुछ भी कहे, लेकिन पत्रकारों के लिए अगर कोई भला करने की, मैं ये नहीं कहता सारी मदद हमने कर दी, पर कोई इतनी सी मदद हुई है तो कांग्रेस ने की है पिछले कार्यकाल के अंदर भी, इस कार्यकाल के अंदर। और हमेशा समाज के सभी अंगों को आगे बढ़ाने का, साथ लेके चलने का काम आदरणीय अशोक जी गहलोत साहब करते हैं। और निश्चित तौर पर आपकी जो डिमांड है ये भी मैं उन तक पहुंचाऊंगा, तो जरूर इसमें भी वो कार्रवाई करेंगे। उन्हें आप लोगों ने जो मान सम्मान दिया है, स्वागत किया है, उसके लिए आपको धन्यवाद। मैं जब भी आप लोग याद करेंगे आपके बीच में हाजिर रहूंगा। अब चूंकि समय की वजह से मैं इजाजत चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।